हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो हमारा औसत माने मैथ पर होगा। आज मैं एवरेज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को उठा रहा हूं जिसमें बहुत जल्दी से मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि बहुत जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार औसत के कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे सरलतम तरीका या ढंग कौन सा होगा। यद्यपि आप लोग अपना अगर पहले से मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है या गणित में कमजोर है, उनके लिए वीडियो अच्छा उपयोगी साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर एवरेज के क्वेश्चंस में जब कभी आपको ऐसा हो कि जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो, मतलब ऐसा आपके सामने आएगा कि चार व्यक्ति पहले से थे, उसमें एक व्यक्ति और आ जाए, माने एक क्वेश्चन तब है कि जब चार व्यक्ति पहले से थे, एक व्यक्ति और उसमें शामिल हो जाए, या पहले से चार व्यक्ति है या दो व्यक्ति है, उसमें कोई और आके शामिल हो जाए। साफ लिखा है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो तो जब औसत में वृद्धि होगा तो आपको जोड़ना है, और औसत में अगर कमी होगा तो आपको माइनस करना है। बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, तो देखो इसमें क्वेश्चंस जैसे अक्सर आता है कि किसी कक्षा में 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? अब इसमें ध्यान देखो, पहले सूत्र के अनुसार जो एक शिक्षक शामिल हो रहा है, तो लिखने का जो तरीका होगा, इसको जमाने का तरीका कैसे होगा, फटाफट देखते जाओ। किसी कक्षा में 22 छात्र की औसत आयु 12, तो लिख देगा भाई 22 छात्र पहले थे, औसत आयु क्या 12, एक जगह 22 लिखो, एक जगह 12 लिखो। अब शिक्षक को अगर शामिल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 22 छात्र और शिक्षक मिला दे तो 23 हो जाएंगे संख्या। और औसत आयु क्या हो रही, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है, तो 12 से हो गया औसत आयु 13 हो गया। बस इतना आपको लिखना है। इसको क्रॉस कीजिए, इस साइड एक साइड इधर क्रॉस बनाइए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो 23 और 22 का अंतर 1 आएगा, 13 और 12 का अंतर्गत 1 आएगा। बस इतना लिखने के बाद आप इस 1 का गुणा इससे करना है और इस 1 का गुणा इससे करना, अर्थात इस प्रकार 1 का 22 से गुणा करना है तो 22 से कम 22 आ जाएगा, और इस 1 का गुणा इस 13 से करना है तो 13 एक कम 13 आ जाएगा। चूंकि यहां पर औसत आयु बढ़ रही है, इसलिए पहले बोला जोड़ना है, आप जोड़ दीजिए। 2 3 2 5 और 2 1 3 35। आप खुद बनाकर देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। सिंपल सा प्रैक्टिस करते जाइए, बनते चले जाएगा। एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। चार भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनके उम्र में मां की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ोतरी हो जाती है। मां की उम्र बताइए। अब इसमें भी मां को शामिल किया जा रहा है। अब औसत में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब हमको जोड़ना होगा। कुछ नहीं करना है। चार भाइयों की औसत उम्र 12 है, देखो चार मैंने यहाँ पर 4 लिखा, औसत उम्र 12 है तो इधर में 12 लिख दिया। अब मां को जोड़ दिया तो चार भाई और मां शामिल कर दिए तो 5 हो जाएगी। औसत उम्र में कितनी वृद्धि, 5 की वृद्धि हो तो 12 5 कितने होते, 12 5 17 हो जाते हैं। मैंने क्रॉस किया यहां पर दोनों, इन दोनों का अंतर 1 आ गया और इन दोनों का अंतर आ गया 5। मैंने इस 5 का इस 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस 1 का इस 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौक 20 आएगा। 17 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 एक कम 17, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 2 और 1 3 37। मां की आयु कितनी होगी, 37 वर्ष होगी। बिल्कुल फंडा सिंपल सा है, फटाफट 1 सेकंड में क्वेश्चन बनता चला जाएगा। क्वेश्चन से एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु मिला दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी, वैसे ही लिखना। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 है, 24 इधर लिखा, 15 इधर लिखा। एक अध्यापक को शामिल कर लिया तो 24 और अध्यापक मिला दिया तो हो गया 25। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो भाई 15 का क्या हो गया, 16 हो गया। दोनों को मैंने क्रॉस कर दिया। 24 और 25 का अंतर 1 आया, 15 16 का अंतर 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 24, 24 एक कम 24 यहां पर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 16 एक कम 16, 24 एक कम 24 लिख दीजिए। 16 के यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 16 एक कम 16 लिख दीजिए। बढ़ रहा है, जोड़ दीजिए। यहां पर जोड़ दिए तो 6 4 10 तुम हाथ में आए, 1 2 1 3 40। तो आपका अध्यापक की आयु कितनी होगी, अध्यापक की आयु 40 हो गई है। ये मात्र आधा सेकंड में फटाफट ये बनता चला जाएगा।
क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुखिया की आयु कितनी, वही करना है। एक पर 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष, यहां 5 लिखो और यहां पर 21 लिखो। यहां पर मुखिया को शामिल करोगे तो 6 हो जाएंगे। औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो, 21 और 9 कितने हो गए, 30 हो गया। दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए, इन दोनों का अंतर 1 आ गया, इन दोनों का अंतर 9 आ गया। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 पंचे 45 का आएगा, और यहां पर 1 का 30 से मल्टीप्लाई करके 30 एक कम 30, अर्थात 9 पंचे 45 और 30 एक कम 30। 45 और 9 30 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाता, 75 आ जाता। तो मुखिया की आयु कितनी होगी, 75 वर्ष होगी। सिंपल सा ट्रिक। आपके पास है 12 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक बच्चा को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब यहां पर ध्यान देने बात योग है कि यहां पर बता रहा है कि औसत आयु में कमी हो रही है, तो मैंने बोला वृद्धि होगा तो प्लस होगा और कमी होगा तो माइनस होगा। बस इसमें इसमें ध्यान होना। और तब एक और चीज, जब कोई सम्मिलित हो रहा है और इसमें बच्चा सम्मिलित हो रहा है, जा नहीं रहा है छोड़ के, जा नहीं रहा, उसमें केवल सम्मिलित हो रहा है, तो सिंपल से हमको यहां पर दबाना है कि 12 व्यक्ति, फिर जैसे लिखे थे वैसे ही बनाएंगे। 12 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष, इधर कर दीजिए। एक बच्चा शामिल हुआ तो 12 एक 13 हो गया। औसत आयु में 1 वर्ष की कमी होगी, मतलब 19 हो गई। बस यहां पर क्रॉस कर दीजिए। 12 और 13 का अंतर 1 हुआ और 20 और 19 का अंतर भी 1 हुआ। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा और 19 एक कम 19 हो जाएगा। माने पहले हमको 19, क्योंकि घटाना है तो बड़े संख्या को पहले लिख लेते हैं, तो 19 एक कम 19 और 12 एक कम 12। चूंकि कमी हो रही इसलिए माइनस करना होगा। तो भाई 9 में से 2 गया 7, एक एक कट गया 7। बच्चे की आयु कितनी वर्ष है, बच्चे की आयु 7 वर्ष है। ठीक उसी प्रकार 19 सैनिकों की औसत भार 80 किलोग्राम। यदि एक सैनिक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 1.5 की कमी आ जाती है, 1.5 किलोग्राम की कमी आ जाती है। नए सैनिक का भार ज्ञात करना था। 19 सैनिकों का औसत जो है 80 किलोग्राम है। यदि एक सैनिक सम्मिलित कर लिया जाए तो 20 सैनिक हो जाते हैं। औसत में 1.5 कमी आ जाती है, तो 80 में से 1.5 घटाओगे तो 78.5 हो जाएगा। जस्ट इसमें क्रॉस कर दीजिए। 19 और 20 का अंतर 1 है, 80 और 78.5 का अंतर 1.5 है। इस 1.5 का 19 से मल्टीप्लाई होगा और इस 1 का 78 से, तो इस 1 का 78 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1.5 का 19 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बड़े संख्या को पहले लिख देता हूं तो 78 एक कम 78.5 एक कम, तो यही आ जाएगा 78.5। और 19 का 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 28.5 आ जाएगा। क्योंकि सैनिकों की औसत में कमी आ रही इसलिए माइनस किया, और यहां पर माइनस करूंगा तो 5 में से 5 शून्य, 8 में से 8 शून्य, 7 में से 2 गया 5, तो 50 आ जाएगा। माने नए सैनिकों का भार क्या होगा, 50 केजी होगा। 5 व्यक्तियों का औसत मासिक वेतन 5,000 रुपए है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर उसका मासिक वेतन 100 रुपए की कमी आ जाती है। तो नए व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा, अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप खुद बनाने लगोगे फटाफट। आप जैसे मैंने 5 व्यक्ति था, औसत मासिक वेतन 5,000 लिख दीजिए। अच्छा, एक अन्य व्यक्ति शामिल करेंगे तो 6 हो जाएगा। औसत वेतन में 100 कमी हो जाए, मैंने 4,900। बस यहाँ पर क्रॉस बनाना है आपको। 5 और 6 का 1 आ जाएगा अंतर, और 5,000 4,009 में 100 आ जाएगा। बस आपको जो बड़ा संख्या पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4,009 से कम 4,900 लिखना होगा और 100 एक कम 100, माने 4,900 में 100 को माइनस कर दोगे तो 4,900 में 500 ना, यहाँ पर 100 पंचे 500, 100 पंचे 500, 4,900 में 500 माइनस करोगे तो उसका वेतन जो आ जाएगा 4,400 आ जाएगा। अब तो ये तो बात हुआ, मैंने कहा था जब कोई व्यक्ति शामिल होता है तब उसमें ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर कोई ग्रुप से निकल जाए तब मैं क्या करूं। सवाल ये होता, अभी तक तो हमने बताया कि 5 लोग यहाँ पर खड़े थे, 5 लोग खड़े थे यहाँ पर ग्रुप में, तो 5 में एक आदमी और जुड़ गया, तो पहला सूत्र वो हुआ कि भाई वृद्धि होगा औसत में तो प्लस कर देंगे, और अगर कमी हो रहा है तो माइनस कर देंगे। लेकिन ऐसा हो कि यहां पर मैं ये कहूं कि भाई 5 आदमी थे, यहाँ पर 5 आदमी थे और 5 आदमी में से एक आदमी कहीं चला गया, तो यहां पर चला जा रहा है, व्यक्ति निकल जा रहा है और 4 बच रहे हैं। ऐसी अवस्था में करना वही है, बस ध्यान रखना है, जब औसत में वृद्धि हो तो माइनस करना है और औसत में कमी हो तो प्लस करना है। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। मतलब जब आदमी बाहर जा रहा है, एक आदमी समूह से निकल रहा है, तो वृद्धि होगा औसत में तो आपको माइनस करना है, और
अगर उसमें कमी हो रहा है तो आपको प्लस करना है बस, और फंडा नहीं, बाकी कोई भी गणित आपसे बन जाएगा। जैसे मैं आपको बना कर बताता हूं, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहां पर है कि 20 जैसे लिखते थे, 20 लड़के के औसत आयु आपने कितना बताया? 12 बताया। एक लड़का अगर स्थानांतरण कर लिया तो 20 में से एक गया तो क्या बचा? 19 बचा। औसत आयु में -2 पॉइंट कमी आ रही है, तो 12 में से -2 करूंगा तो 11.8 आएगा। करना वही है यहां पर चीजों में। उस लड़के की आयु, अब चूंकि कमी आ रही तो ध्यान रखना, मैंने कहा था कमी होगी, यहां पर कमी होगी तो वृद्धि होगी, इसका जो भी मल्टीप्लाई तो मेरे को जोड़ना होगा, बस इतना याद रखना, तो अपने आप बनता चला जाएगा। अब हमको क्या करना है? अंतर देख लेना, 20 और 19 का अंतर 1, और 12 और 11.8 का अंतर उतना ही होगा 0.2। और ऐसे करूंगा तो 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 दूनी कितना होता है? 40 होता है। और एक पॉइंट लगा दोगे, 40 में एक दशमलव लगा दोगे तो आता है, मतलब 20 दूनी 40, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव लगा तो 4 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई अगर यहां किया तो 11.8 का तो उतना ही आएगा भाई, 11.8। अब उसमें चूंकि कमी हो रही इसलिए मेरे को 4 को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ूंगा तो हो जाएगा 15.8। माने उस लड़के की आयु क्या होगी? 15 साल 8 महीना उस लड़के की आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर बढ़ गई लिखा है, मतलब मेरे को जोड़ना ही नहीं, मेरे को घटाना होगा। अब ऐसे ही लिखना है, 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 28 है, एक व्यक्ति चला गया तो 9 बचे, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो 29 हो गई। दोनों को क्रॉस कर दो भाई, दोनों का अंतर यहां पर 1 है और इन दोनों का अंतर भी 1 है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा माइनस करना, बड़े संख्या को पहले ले सकते हो आप, मतलब 29 एक कम 29 कर लो, और 10 एक कम 10 इसमें से घटा दोगे तो बच्चे का, नौकरी करने वाले व्यक्ति का आयु कितनी साल होगी? 19 वर्ष यहां पर होगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष, 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, 14 छात्र उनकी एक शिक्षिका बोला है, यहां पर क्वेश्चन घुमाया। 14, अब 14 औसत 14 और 15 मत कर देना, 14 छात्र उनकी एक शिक्षिका, मतलब टोटल कितने हुए? टोटल 15 हुए। 14 और शिक्षिका 15 हुए, उनकी औसत आयु कितना बताया? 15 बताया। यदि शिक्षिका का आयु हटा दिया जाए, मैंने शिक्षिका को हटा देते, 15 में से कितना? 1 हटा तो 14 बचेगा। औसत आयु 1 की कमी हो जा रही, मैंने 15 में से हो गया 14 हो गया। अब कमी बोला तो मेरे को अब जोड़ना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे, यहाँ 15 और 14 में से अंतर 1, और 15 और 14 का अंतर 1, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब यहाँ 15 एकम 15 और 14 एकम 14, और 15 और 14 को जोड़ोगे तो 29। शिक्षक की आयु कितनी होगी? 29 वर्ष होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। निकाली गई संख्या कितनी है? 5 संख्या वही है, कितना है? औसत 27। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 5 में से एक गया तो 4 आया, औसत 25 हो जाती है, मतलब सीधा सीधा घट रही है। घट रही है तो इसमें भी जोड़ना होगा मेरे को, बस क्रॉस करना है। 5 में से 4 गया 1, और 27 में से 25 गया 2, दोनों का अंतर जो है 2 है। इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, क्योंकि कमी आ रही है इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया 5 दूनी 10, और यहां पर हो गया 25 से कम 25, और 25 से 10 हो गया 35। तो नई निकाली गई संख्या कितनी होगी? 35 होगी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।